दिसंबर 2021 में जिस फ्रीक्वेंसी से आईपीओ आ रहे हैं, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी के बीच में भी रेस लगी है कि पहले पैसा कौन कलेक्ट करेगा। और साथ ही साथ पैसा कलेक्ट करना एक अलग बात हो गई। जिस वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कंपनी बहुत कम स्कोप छोड़ रही है लिस्टिंग गेन का, और टेबल पे जो फिगर आ रहा है आपके लिए और हमारे लिए वो बहुत ही कम आ रहा है। इसलिए आईपीओ को बहुत ही डिटेल में स्टडी करना, स्पेशली वैल्यूएशन वाले पार्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं मेट्रो ब्रांड्स के आईपीओ के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के बारे में बेसिक पॉइंटर्स के ऊपर। सेकंड कवर करेंगे आईपीओ के रिलेटेड क्या है वैल्यूएशंस, उसी के साथ साथ क्या है फाइनेंशियल्स। थर्डली हम बात करेंगे क्या है आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स, एंड फाइनली मेरा पर्सनल ओपिनियन सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बाकी सारे आईपीओ से भी इस आईपीओ को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। बहुत क्विक कंपैरिजन होगा, पर आपको कंक्लूजन में बात पता चल जाएगी। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पे चाहिए इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिए, आपको ये चैनल मिल जाएगा जिसमें ऑलरेडी 2 लाख से ज्यादा लोग पार्ट बन चुके हैं। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा, बहुत सारे फ्रॉड चैनल है, उन सभी से बच के रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। सबसे पहले कंपनी के बारे में बेसिक पॉइंटर्स को कवर करते हैं। 1955 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फुटवेयर रिटेलर्स में से एक आज के दिन कंपनी बन चुकी है। कंपनी ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट को कैटर करती है, चाहे वो मेन हो, वुमेन हो, यूनिसेक्स हो या फिर हो किड्स। उसी के साथ साथ अगर कंपनी के मेन फोकस की बात करें, मिड इनकम वाली सेगमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस होता है। उसी के साथ साथ प्रीमियम सेगमेंट में भी कंपनी धीरे धीरे फोकस करती जा रही है। अगर कंपनी के मेजर ब्रांड्स की बात करें, जो ऐसे नाम है जिन्हें आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मेट्रो, वॉकवे, दा विंची। उसी के साथ साथ अगर हम थर्ड पार्टी ब्रांड्स की बात करें तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो क्लार्क्स, स्केचर्स, ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको आपने और हमने काफी रेगुलरली सुना है। एज ऑन 30 सितंबर 2021 की बात करें, 598 स्टोर्स कंपनी के ऑलरेडी हो चुके हैं। 136 सिटीज, जो आज के दिन 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में स्प्रेड है। इतना बड़ा नेटवर्क कंपनी का आज के दिन ऑलरेडी हो चुका है। उसी के साथ साथ राकेश झुंझुनवाला का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है 2007 से, और रेगुलरली इन्वेस्टमेंट बढ़ा ही है। अब अगर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहले इंडिया की लार्जेस्ट फुटवेयर रिटेलर में से कंपनी एक बन चुकी है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है और ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट को और हर एक इनकम कैटेगरी वालों को कंपनी कैटर करने की कोशिश कर रही है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी का एसेट लाइट मॉडल है। स्पेशली जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को कंपनी अंडर लाई है, वो काफी ज्यादा एसेट लाइट होने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मल्टीपल फॉर्मेट्स में काम कर रही है और अच्छा डाइवर्सिफिकेशन आज के दिन कर चुकी है। नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए नंबर 1 चॉइस इंडिया की ये बन चुका है। उसी के साथ साथ प्रमोटर का बैकग्राउंड बहुत लंबा है। देखिए 1955 से कंपनी है, तो लॉन्ग बैकग्राउंड के साथ प्रमोटर हमारे सामने आने वाले हैं। फाइनली अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, फाइनेंशियली अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इवन कोविड के समय में भी कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं आने दिया, उस समय भी प्रॉफिटेबल बनी रही, जो काफी पॉजिटिव हो जाता है। अगर प्रमोटर्स के नाम की बात करें तो आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। अब सीधे चेकआउट करते हैं फाइनेंशियल्स को। सबसे पहले अगर हम फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालें और टोटल एसेट्स पे देखें, 13,200 मिलियन थे 2019 में। नेक्स्ट ईयर बढ़ के 16,000 मिलियन के ऊपर। नेक्स्ट ईयर वापस से 31 मार्च 2021 की बात करें 16,500 मिलियन, या फिर अगर हम करोड़ में बात करें 1650 करोड़ के ऊपर टोटल एसेट्स मेंटेन थे। 30 सितंबर 2021 रीसेंट डेटा की बात करें 17,300 मिलियन के ऊपर कंपनी के टोटल एसेट्स अवेलेबल है। अच्छी ग्रोइंग रेट अभी भी मेंटेन्ड है, इवन आफ्टर नोइंग कि कंपनी को मार्केट में आए हुए, काम करते हुए एक लंबा समय हो चुका है। रेवेन्यू की बात करें तो 2019 में 12,000 मिलियन, नेक्स्ट ईयर 13,000 मिलियन। 2021 में ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड इंपैक्ट आया था, पर फिर भी 8,700 मिलियन के ऊपर कंपनी का टोटल रेवेन्यू मेंटेन हुआ है। 30 सितंबर 2021 की बात करें 4,800 मिलियन, या फिर हम बोल सके 480 करोड़ के ऊपर का कंपनी का रेवेन्यू ऑलरेडी हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 31 मार्च 2021 में 152 करोड़ का था। नेक्स्ट ईयर 160 करोड़ का। कोविड वाले साल में 2021 में 64 करोड़ का प्रॉफिट था। और अगर अभी हम बात करें 30 सितंबर 2021 तक 43 करोड़ का कंपनी को टोटल प्रॉफिट हो चुका है। कंपनी की अगर हम ईपीएस की बात करें 4.19 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 14.38% का है, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 15.58 का निकल के आता है। अगर हम पी रेशियो की बात करें 157 के ऊपर का है।
ये जो पी रेशियो है और जो वैल्यूएशन कंपनी डिमांड कर रही है, कंपनी ने आने वाले नियर फ्यूचर में जितनी भी पॉजिटिविटी आ सकती है फाइनेंशियल्स में, उन सभी को डिस्काउंट करके ऑलरेडी आपसे और हमसे उसका प्राइस ऑलरेडी मान लिया है। अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करें तो बाटा इंडिया और रिलैक्सो होने वाले हैं। अगर हम इन दोनों की पी रेशियो की बात करें, स्पेशली हम रिलैक्सो की पी रेशियो की बात करें, 106 के आसपास है। मतलब जो ये कंपनी लिस्ट होने वाली है, ये जो वैल्यूएशन डिमांड कर रही है, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रीमियम डिमांड कर रही है। एक बड़ा लिस्टिंग इनका स्कोप इस कंपनी ने बिकॉज वैल्यूएशन इतना हाई रखा है, आपके लिए और हमारे लिए छोड़ा ही नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो सबसे पहले आईपीओ ओपन होगा 10th ऑफ दिसंबर को, क्लोज होगा 14th ऑफ दिसंबर को, अलॉटमेंट डिसाइड होगा 17th ऑफ दिसंबर तक, और उसी के साथ साथ रिफंड स्टार्ट होगा 28th ऑफ दिसंबर। रिफंड मिलने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं, और इस समय हॉलीडेज भी है तो कई बार 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाए तो टेंशन मत लीजिएगा। लिस्टिंग की टेंटेटिव डेट्स आती है 22 ऑफ दिसंबर। लॉट साइज होने वाला है 30 शेयर्स का एक लॉट होगा, 15,000 रुपीज एग्जैक्ट एक लॉट होने वाला है। प्रमोटर की होल्डिंग बिफोर आईपीओ की बात करें 84.02% है, आफ्टर आईपीओ 74.27% रह जाएगी। टोटल आईपीओ का साइज है 1367 करोड़ का, जिसमें से 295 करोड़ फ्रेश इशू है, बाकी सारा का सारा होने वाला है ओएफएस। अगर हम बात करें प्राइस बैंड की, 485 से लेके 500 का है। आपको और हमें तो हमेशा यूज करना पड़ेगा। अगर हम रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो 500 रुपीज, एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तब हमें 500 रुपीज को पंच आउट करना पड़ेगा। वरना रिटेल कैटेगरी में अगर आप 500 रुपीज चूज करें या फिर कट ऑफ प्राइस चूज करें, दोनों में बाय डिफॉल्ट 500 रुपीज चूज हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात करें तो कंपनी कुछ एक्सपेंडिचर करना चाहती है अपने नए स्टोर्स खोलने के लिए, स्पेशली मेट्रो, मोची, वोकवे, उसी के साथ साथ क्रॉक्स के ब्रांड के ऊपर। एंड फाइनली जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर एक नेगेटिव की बात करें, देखिए एक नेगेटिव तो ये होगा कि कंपनी ने वैल्यूएशन बहुत हाई रखा है। सेकंड इंपॉर्टेंट नेगेटिव जिसकी बहुत ज्यादा डिटेल में कभी भी बात नहीं होगी, वो ये कि इस कंपनी के ऊपर रेगुलरली कुछ ना कुछ केस चलता ही आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा कि अभी केस है, पिछले 20 साल की आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हमेशा ही केस चलता रहा है जो हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है। मेरे ओपिनियन पे जाए उससे पहले अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा, वरना आप चाहे तो ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। अब एक चीज समझिए, जो रेटगेन का आईपीओ है, उसी के साथ साथ श्रीराम प्रॉपर्टीज और मेट्रो ब्रांड्स, इन तीनों के आईपीओ ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी में आ रहे हैं। तीनों में ही हमें लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस 10% से लेके मैक्सिमम 25% तक बनी हुई है। पर फिर भी अगर हम बात करें इन तीनों में से, रेटगेन कंपैरेटिवली बेटर है बाकी दोनों से। इसकी बात करें, ये और श्रीराम प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट बराबर से रहने वाले हैं। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, 10 to 12% का ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के दिन चल रहा है। ये एक ऐसा आईपीओ नहीं है जिसको मैं भाग के अप्लाई करूंगा। जैसे कि मैं अगर बात करूं मैप माई इंडिया, ये एक ऐसा आईपीओ था जो पहले ही दिन पर डिसाइडेड था कि मुझे तो अप्लाई करना ही है, चाहे वो रिटेल कैटेगरी में हो चाहे एचएनआई कैटेगरी में हो, दोनों के लिए मैं पर्सनली ओपन था। ये वैसा आईपीओ नहीं है, हमें लास्ट डे तक वेट करना पड़ेगा। मोर देन दैट, अगर कोई डिफेंसिव इन्वेस्टर है, उसके पास लिमिटेड कैपिटल है, तो वो इस आईपीओ को अवॉइड भी कर सकता है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ये आईपीओ सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव या फिर हम बोल सकते हैं मॉडरेट टू एग्रेसिव इन्वेस्टर को ही कंसीडर करना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। मुझे पता है आप में से ऑलमोस्ट 50% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा मत करिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी साथ में कर दीजिए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।